हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राधिका है और मेरे चैनल का नाम है राधिका सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। मुझे पता है मैं गलती कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियाँ होती ही है। तो फ्रेंड्स कल वाला व्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। और वो जो मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत सी लड़कियों के साथ होता होगा, इस चीज़ का मुझे पक्का पता है। और मेरी कंडीशन जो हुई थी ना, वो इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ तो उसके बाद जो कंडीशन मेरी हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर अगस्त में मेरी मम्मी मुझसे दूर चले गए भगवान जी के पास। और मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता नहीं था कभी मेरे साथ ऐसा भगवान कर देंगे, पर कहते हैं ना कि बुराई का कभी पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। मेरे साथ भी वही हुआ, पर मैंने अपने आप को संभाला और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया उस चीज़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी मम्मी कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी एक थे वो अकेले पर्सन, बट उनके अंदर ना पापा, भाई, बुआ, मतलब एक ही वो हर रिश्ता निभाते थे, हर रिश्ता। आप सभी जानते हैं, आपकी माएँ भी होंगी, माँ कैसी होती है ये सब तो आपको पता होगा। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, हर चीज़ में सपोर्ट करा, हर चीज़ में प्यार करा। इस चीज़ को देख के ना सब गिलसते थे, रिश्तेदार सब की क्या कैसी है ये, इनका कितना प्यार प्रेम है दोनों का। पर मेरी मम्मी की जब डेथ हुई ना, तो सब खुश हुए, बहुत खुश हुए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने क्या क्या छोटी सी उम्र में क्या क्या देख लिया। और मेरी मम्मी के जाने के बाद सब बदल गए एकदम से। मैं तो ये देख रही क्या हो गया मेरे साथ, सब बदल गए। जैसे ग्रीट रंग बदलता है ना, ऐसे मेरे रिश्तेदारों ने रंग बदल दिया, मेरे अपनों ने इस रंग बदल दिया। फ्रेंड्स, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना ही नहीं है कुछ, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मेरे भगवान ने मुझे इतना हौसला दिया कि मेरे को इतनी बड़ी दुख की घड़ी से मैं निकालने में भगवान, मैं अभी निकली नहीं हूँ पूरी तरह से, पर हाँ मुझे विश्वास है मैं निकलूँगी ज़रूर। क्योंकि अगर 1 साल होने वाला है मम्मी को, अब थोड़ा मेरे को जीना सीखा मैंने ना। तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं पूरी टोटली। मेरे को लगता था मैं आगे बचूंगी या नहीं, मेरे को नहीं लगता था। मैंने सुसाइड की भी सोच ली थी और सब कुछ सोच लिया था, पर पता नहीं क्या भगवान ने मेरे साथ, मतलब ऐसे मेरे साथ खड़े रहे मेरे भगवान कि नहीं, तेरे को इस दुख की घड़ी से निकालूंगा मैं। और मैं अपने कान्हा जी पे, अपने भगवान पे इतना विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास है पक्का कि वो कभी भी मेरे को ना, हर चीज़, किसी चीज़ का कोई दुख होता ना, वो मुझे पहले ही बताते कि ये चीज़ होने वाली तेरे साथ, तू अपने संभल जा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है रियलिटी में। मेरी मम्मी के मरने से, मतलब सॉरी, मेरी मम्मी की जब डेथ हुई उनसे पहले मुझे पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। 1 साल से मेरे को रियलाइज़ हो रहा था, बट मैंने इग्नोर करा करती, नहीं यार ऐसा नहीं होता। मेरे सोचते में यार मेरी सोच ही गलत होगी शायद, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। बट मेरे को बार बार भगवान संदेश देते रहते थे कि देख ऐसे होने वाला है, तू संभल जाइयो। पर जिस टाइम वो हुआ तो मुझे शॉकिंग होगी, मैं तो ये क्या हो गया। मेरी मम्मी कोविड की वजह से मम्मी की किडनियाँ फेल हो गई थी, कोविड हुआ था, बट पता ही नहीं लगा मम्मी को कोविड क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो खुद सोच के हैरान हूँ, इतने अच्छे थे मेरी मम्मी, चलते फिरते बिल्कुल हट्टे कट्टे, एकदम से बेचारे, कहते ना मौत बता के नहीं आती, पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। 2 मिनट ज़िंदगी है ना, पानी के बुलबुले की तरह, कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं तो सोच लिया मैंने तो, ज़िंदगी मेरी मम्मी के जाने के बाद है ना, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं आपको अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे पता है बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होगी मेरे जैसी जिन्होंने बहुत चीज़ें फेस की होगी। जैसे ससुराल में अपने एक हस्बैंड होता है ना,
उसके जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं होती लड़की की। और ऐसे ही पीहर में माँ के जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत ही भाग्यवान होते हैं वो भाई जो अपनी बहनों को समझते हैं, और अपने भाभियाँ जो अपनी बहनों को समझती है। देखो गलतियाँ तो सबसे होती है। मेरी लव मैरिज है, हमने लव मैरिज की थी, मतलब हमने लव मैरिज की, मम्मी ने करवाई। मैं तो खुद ये सोच के हैरान हूँ कि भाई राहुल जो मेरे हस्बैंड हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे पता था ये अच्छे बहुत हैं। और हम और जैसे मैं सोचती थी ना वैसे ही है वो। ना तो आज के टाइम पे जैसे मेरे साथ बीतती है ना कंडीशन, छोड़ के चले जाते हैं वो भी। बहुत लोग चले गए, वो भी चले जाते, क्यों? सब रिश्तेदार चले गए, वो भी चले जा सकते थे, पर नहीं, वो समझते हैं मेरे को। और ऐसा इंसान के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है समझने वाला इंसान होना चाहिए, और वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ। बट मैं जैसे हमारी शादी हुई उसके बाद 1 साल बाद, साल भर में ही मम्मी ने सब कुछ मुझे, मतलब मेरा घर बसा दिया, सब दिया अच्छे से, सब कुछ मेरे को, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ के गए मेरी मम्मी कोई भी, कि मैं किसी के आगे हाथ पसारूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ना। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। मेरी मम्मी जैसी मम्मी मैं तो कहूँ भगवान सबको दे। जैसे मेरे साथ मैं सोचती थी नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बट ठीक है जो हो गया, अब कोई नहीं रोक सकता होने को। जो इंसान कहते ना बुराई आती है तो बता के नहीं आती, मेरे साथ वही हुआ। मैं आपको हर बात बताऊंगी, जो जो एक्सपीरियंस मैंने मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे साथ जो जो घटना घटी है ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और मुझे पता है कि आप इस चीज़ से बहुत कुछ सीखोगे। और मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी कि भाई मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। और सब की बताऊंगी। मैंने खुद अपने साथ क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया। डिप्रेशन में चली गई थी मैं टोटली। मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी। खाना वाना तो कुछ ना मैं बना सकती थी, खाना ना खाती थी। बस मैं रो भी नहीं पाई जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ हुई ना, मैं रोई नहीं, आंसू नहीं आए मेरे को, बस सदमे में चली गई। सब कह रहे तो रोई नहीं है इसकी मम्मी में। अरे यार कोई समझने वाला तो नहीं होता, सब उल्टे ही जो ये दुनिया ना उल्टी चलती है, उल्टी। कोई किसी को समझने वाला नहीं होता। पर मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को समझाना नहीं चाहती। मेरे को खुद को समझना है, बस इतना मुझे पता है, मैं अपने आप को समझूं। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहती हूँ कि लड़कियाँ होती है ना जो, मेरी मम्मी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया हुआ कि मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। और मैं आपको हर बात बताऊँगी कि मैंने आगे क्या क्या फेस किया और मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ आज। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं एक उम्मीद से ही आई हूँ यूट्यूब पे। मुझे पता है कि दुनिया जो अपने हैं कोई नहीं समझता किसी को, एक दुखी ही एक दुखी को समझ सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मेरा साथ देना। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बस मैं बता नहीं सकती मैं फिर भी। और आप सोचते हो कि यार इतनी तैयार होके बैठे ये तो हैं और बोल रहे हैं। मैंने कल भी बोला था ये अब चीज़ आपको कि मैं अब सीखी हूँ जीना। और मैं नहीं चाहती मैं अपने यूट्यूब से यूट्यूब की फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई, मैं स्टार्टअप थोड़ा उससे करूँ, कॉन्फिडेंटली करूँगी। क्यों? मेरे साथ जो हुआ है ना सबके साथ होता है, मुझे पता है। पर उस घड़ी से निकलना पड़ेगा, ये दुख की घड़ी से मुझे निकलना पड़ेगा, और उसमें आप मेरा साथ दोगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। कोई गलती हो तो क्षमा करना प्लीज़, बाय।